हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सुनीता यादव। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाले रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें दायां आलिंद और दायां नीले के बीच के छिद्र पर कौन सा कपाट पाया जाता है। अपने पास इसमें चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है मीटर कपाट, सेकंड है ट्राइकप्सिड कपाट, तीसरा है बाइकप्सिड और चौथा कौन सा है, सेमिलुनार वाल्व। तो इसमें राइट आर्टेरियल और राइट वेंट्रिकल की बात हो रही है। उसमें कौन सा कपाट पाए जाते हैं, ट्राइकप्सिड। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर है ट्राइकप्सिड कपाट। ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, मानव हृदय के लिए पेसमेकर के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एवी नोड, सेकंड है बंडल ऑफ हिस, थर्ड है एसे नोड और फोर्थ है पुरकिंजे फाइबर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है एसे नोड। ऐसे नोड कौन सा होते हैं, इसे साइनस नोड भी कहा जाता है, जिससे क्या होती है, हार्ट की हार्ट बीट स्टार्ट होती है। ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है राइट जो वेंट्रिकल होता है उसके राइट साइड पे पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा फिर क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कौन से है, इसमें है एक मानव स्वस्थ व्यक्ति के ईसीजी में QRS कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है, इसके चार ऑप्शन है। आलिंदों का विध्रुवण, आलिंदों का पुनः ध्रुवण, नीलियों का विध्रुवण, नीलियों का पुनः ध्रुवण। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, इसका राइट ऑप्शन है सी, जो क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ईसीजी क्या होता है, ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है जिसे ईसीजी मापती वो मशीन होती है। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि ईसीजी के थ्रू जो मैप आता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, वो है कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजनेट ब्लड ले जाती है। तो यहाँ कौन सी ब्लड की बात हो रही है, ऑक्सीजनेट ब्लड। और कहां से कहां तक, रक्त वाहिका जो फेफड़े से हार्ट तक। तो फेफड़े से हार्ट तक कौन सी आती है, चार ऑप्शन दे रखे। एक है पल्मोनरी आर्टरी, दूसरा है पल्मोनरी वेन, तीसरा है वेना कावा और चौथा है अरोटा। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, पल्मोनरी वेन। और डीऑक्सीजनेट ब्लड जो कौन से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाती है, वो कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्ट और उसमें आर्टरी, और उसमें कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड। ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, जो है हृदय की दूसरी धमनी जो है डब किसके बंद होने से संबंधित है। इसमें हमारे पास कितने ऑप्शन है, इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। कौन कौन से, पहला है ट्राइकप्सिड वाल्व, दूसरा है सेमिलुनार वाल्व और तीसरा है बाइकप्सिड वाल्व और चौथा है एवी वाल्व। तो यहाँ कौन सी धमनी की बात हो रही है, डब। डब किससे रिलेटेड है, एवी वाल्व। एवी वाल्व में दोनों वाल्व आ जाते हैं, ट्राइकप्सिड वाल्व भी आते हैं और बाइकप्सिड वाल्व भी। तो इसका राइट आंसर है, कौन सा है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है फोर्थ। कौन सा है, फोर्थ। और सेमिलुनार वाल्व बंद होने से कौन सी आती है, सॉरी, लब आती है ट्राइकप्सिड वाल्व और ये बाइकप्सिड वाल्व जिसे बोलते हैं एवी वाल्व। ठीक है। यहाँ किसकी बात हो रही है, डब की। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, सेमिनुलर वाल्व। कौन सा आएगा, सेकंड। ठीक है। इसके अलावा फिर सिक्स क्वेश्चन है, हार्ट इंपल्स के संचरण का सही मार्ग क्या है। फर्स्ट है ऐसे पर्व से एवी पर्व, हिज के बंडल और पुरकंजे तंतु। सेकंड ऑप्शन है ऐसे पर्व, हिज के बंडल, एवी पर्व और पुरकंजे तंतु। थर्ड ऑप्शन है एवी पर्व, ऐसे पर्व, हिज के बंडल और पुरकंजे तंतु। और फोर्थ है ऐसे पर्व, पुरकंजे तंतु और हिज के बंडल और एवी पर्व। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, इसका फर्स्ट, जो ऐसे नोड से स्टार्ट होके एवी नोड तक जाते हैं, फिर उसके बाद हिज बंडल के पास जाते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं, पुरकंजे तंतु के पास। ठीक है। इससे आगे कौन से क्वेश्चन है, इसके आगे है सेवंथ। सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सेवंथ है हृदय की सबसे मोटी दीवार थिकेस्ट वॉल किसमें पाई जाती है। हमने इससे पहले इसके बारे में चर्चा करी थी। इसके चार ऑप्शन दिए हुए, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है, इसका राइट आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल।
कौन सा है इसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों होती है, उसकी वॉल थिक क्यों होती है? इसका रीजन ये होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो पूरा ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में क्या करता है? पंप करता है, जिसके कारण प्रेशर अधिक होने के कारण इसकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है। ठीक है, इसके अलावा फिर हम 8वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो है एक स्वस्थ वेशक में एक मानक हृदय चक्कर की अवधि क्या होती है? मानव हृदय चक्कर मतलब कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल की जो अवधि होती है, टाइमिंग होती है, वो कितनी होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, 0.8 सेकेंड, 0.72 सेकेंड, 60 सेकेंड और 0.5 सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा, कौन सा होगा राइट आंसर इसमें? फर्स्ट होगा, 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल में क्या होता है? सिस्टोल डायस्टोल दोनों शामिल होते हैं, जिनकी टोटल टाइमिंग कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। इसके अलावा हमारे पास 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर आपको? यहाँ 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हृदय की मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण होने वाली तीव्र छाती की दर्द, जिसे एक्यूट चेस्ट पेन कहते हैं, को क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, सेकंड है उच्च रक्तचाप, जिसे हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है एंजाइना पेक्टोरिस और चौथा है हमारे पास हृदयपात या हार्ट फेलोना। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? ये है एंजाइना पेक्टोरिस। कौन सा ऑप्शन है इसमें? तीसरा। कौन सा? एंजाइना पेक्टोरिस, यानी कि जो छाती उसमें तीव्र दर्द होता है, वैसे अडल्ट एज में किसी भी एज में हो सकता है, तो वो जो होता है वो किसके कारण होता है? एंजाइना पेक्टोरिस के कारण। ठीक है, इसका 10वां क्वेश्चन है कार्डियक आउटपुट की गणना कैसे की जाती है, जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, सेकंड है हृदय दर या प्रवाह आयतन, वायु प्रवाह आयतन। ठीक है, थर्ड है रक्त आयतन इनटू श्वसन दर और फोर्थ है प्रवाह आयतन प्लस हृदय दर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट। कौन सा? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। इसके अलावा फिर हमारे पास 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास? ये है मिट्रल कपाट की बात हो रही है। ठीक है, मिट्रल कपाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मिट्रल कपाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। ट्राइकप्सिड वाल्व, बाइकप्सिड वाल्व, एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। तो किसकी बात हो रही है? मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व किसको दूसरा नाम क्या है इसका? इसका राइट आंसर है सेकंड। कौन सा इसका राइट आंसर? सेकंड। कौन सा? बाइकप्सिड वाल्व। बाइकप्सिड वाल्व क्यों बोलते हैं इसमें? क्योंकि इसमें 2 कप्स पाए जाते हैं। और यदि यहीं पर यदि किसकी बात हो रही है? राइट आर्टिया और राइट वेंट्रिकल की बात होती है, तो क्या आंसर आता है इसमें? ट्राइकप्सिड, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? 3 कप्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 12वां क्वेश्चन है हृदय की लयबद्ध संकुचन क्रिया, जिसे बोलते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी, को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है तंत्रिका संकेत, दूसरा है सीरा आलिंद पर्व, तीसरा ऑप्शन है अधिवक्र ग्रंथि, जिसे एड्रिनल ग्लैंड भी कहा जाता है, जो कि एक प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथि है। चौथी है नीले दीवार, जिसे वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है सेकंड, ऐसे नोड, जिसे साइनस नोड भी कहते हैं, जिसके बारे में अपनी बात करी थी। पेसमेकर भी होता है, जहां से हार्ट बीट क्या होती है? स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है राइट वेंट्रिकल की राइट साइड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हृदय में रक्त प्रवेश करता है क्योंकि किसकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। कौन से ऑप्शन दे रखे? पहला है आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आलिंद संकुचित, सेकंड है आलिंद शिथिल, तीसरा है नीले संकुचित, चौथा है नीले शिथिल। तो इसमें बोल रहा है कि किसकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है सेकंड। क्या होता है? आर्टिया रिलैक्स कंडीशन में पहुंच जाता है, उस टाइम क्या होता है? हृदय में रक्त प्रवेश करता है। ठीक है, इसके अलावा 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन क्या है? बाय आलिंद और बाय नीले के बीच का छिद्र कितने वाले यानी कप्स से बना होता है? कितने बने? 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए। कौन कौन से है ऑप्शन? 4। पहला है कितने बने हुए? बाय आलिंद और बाय नीले की बात हो रही है, तो 3, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो बाय आलिंद और बाय नीले में कितने होते हैं बताइए? 2 कप्स पाए जाते हैं, जिन्हें बाई कप्स भी कहा जाता है और मिट्रल
कपाट भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है सेकंड। कौन सा आंसर इसका? सेकंड। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारे पास 15वां क्वेश्चन है, वो बोल रहा है दैहिक परिसंचरण यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रक्त का प्रवाह कहां से कहां होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, दाएं नीले से फेफड़ों तक, बाएं नीले से शरीर की ऊतकों तक, तीसरा है दाएं आलिंद से दाएं नीले तक, और फोर्थ ऑप्शन है फेफड़ों से बाएं आलिंद तक। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है हमारे पास सेकंड, यानी बाएं नीले से शरीर के ऊतकों तक, अर्थात कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी पूरी बॉडी तक। ठीक है, इससे अधिक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखते रहें।